तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नारायण नारायण नारायण। अयोध्या नरेश, भगवान श्री राम अपनी लीला संवरण करने वाले हैं, इसलिए सबको वो कुछ न कुछ उपदेश रामृत प्रदान करते हैं। प्रजाजनों को बुला करके उपदेश दे रहे हैं। पहला उपदेश तो दिया कि ये जो जीव को शरीर मिला है मनुष्य का, ये विषय भोग के लिए नहीं है। विषय भोग तो इसमें आनुषंगिक है, माने ये तो जब इंद्रियां हैं तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को तो भोगेंगी, लेकिन इंद्रियों का भोग तो सिर्फ जानना मात्र होता है। उसमें जो सुख की वृत्ति है वो हमको होती है। उस सुख की वृत्ति को ही भोग बोलते हैं। तो इंद्रियां विषयों को ग्रहण करें, लेकिन उसमें ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम सुख के लिए इनका भोग कर रहे हैं। इनका उपयोग जिसके लिए जैसा है वैसा उपयोग के लिए उनको स्वीकार कर सकते हैं। रोटी खानी है, शरीर चलाना है, इसलिए रोटी खानी है, लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, ये भोक्ता की बात है ना। जैसा मिल जाए अथवा जैसा कम से कम श्रम में जो चीज़ बन जाए। नारायण। दूसरी बात ये बताई कि ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है, क्योंकि इसमें साधन भी आप इकट्ठा कर सकते हो भविष्य के लिए। तो अर्थ और काम और धर्म तीनों की प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है। और मोक्ष चाहो तो मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। अब कहते हैं कि यदि मोक्ष इच्छा जागृत हो गई, ये मैंने आज दोबारा जो इनको सुनाया है उसका कारण है, मोक्ष इच्छा सबको नहीं होती है। जिनको मोक्ष इच्छा होती है या हो गई है, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। काबाहू की करुणा न दे, कभी करुणा करके भगवान
ये मनुष्य शरीर में नरत्व देते हैं। नरत्व माने मोक्ष पुरुषार्थ। भले ही चाहे आप लंबे रास्ते से जाओ और चाहे हवाई जहाज से जाओ, लेकिन पहुंचना आपको मोक्ष अट्टालिका पर है। जब ऐसा होता है तब भगवान की कृपा बरसती है। कल यही हुआ था, कबहू के करे करुणा नर देहि, और देत ईश बिन हेतु स्नेहि। बिना किसी कारण के स्नेहवश प्रेमवश उसको वो अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, और उसके लिए जो सामग्री है वो सब जुटा देते हैं। सामग्री क्या है? नर तन भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत वनोग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। नरतन भव बारिध कहूँ बेरो, ये भवसागर से पार उतरना है, इसी को मोक्ष बोलते हैं। भव माने होता है जन्म मरण, उत्पत्ति को भव बोलते हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये एक समुद्र की भांति है, इसको पार पाना बहुत कठिन है। करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं और आगे सब तैयार है। जहाँ चाहो वहाँ आप इसका फुल स्टॉप लगा सकते हो। इसी को मोक्ष इच्छा बोलते हैं। तो ये मनुष्य शरीर मिल गया और इसमें मोक्ष की इच्छा जागृत हो गई, तब ये शरीर ही इस संसार से पार उतरने का साधन बन जाता है। इस शरीर को कोसना नहीं चाहिए। ये शरीर भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। नर्तन माने ये जो पुरुषार्थ करने वाला शरीर है मनुष्य का, ये भव बारिध, भव सागर से पार होने के लिए बेड़े के समान है। बेड़ा माने जहाज समझ लो। वैसे बेड़ा जो है उसको बोलते हैं जो लकड़ियाँ बांध कर लेते हैं, लेकिन समुद्र में वो काम नहीं करता है। समुद्र में तो जहाज ही काम करता है। तो नरतन भव बारिध कहूँ बेरो, आगे जो है वो समुद्र, नाम तो समुद्र है, लेकिन यहाँ बारिध का मतलब समुद्र नहीं बल्कि बहुत बड़ा जलाशय, ऐसा समझना चाहिए। उसके लिए ये बेड़े के समान है, इससे पार हो सकते हो आप। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और वायु चल रही है और अनुकूल वायु चल रही है। ये सन्मुख माने तो सामने से होता है, सन्मुख माने सामना। तो सामने से अगर नाव हवा चलेगी तो उल्टी दिशा में जाएगी नाव। तो यहाँ सन्मुख का मतलब है अनुकूल। सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोट अविनाशं तब ही। तो किधर को मुंह करें हम भगवान की तरफ सन्मुख हो जाएंगे? बोले नहीं, भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार यदि हम जीवन करते हैं वही सन्मुख होना है, उनके अनुकूल होना। तो वो रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे, वो पाल वाली नावें चलती हैं ना बंगाल में, नाव होती है उसके ऊपर वो कपड़े के पाल लगा देते हैं। तो हवा जो है जब चलती है तो धक्का मारती है उसमें कपड़े में, उधर वो पतवार वाला बैठा ही रहता है उस पर, तो वो तो फोर्स हो जाता है चलाने के लिए, और जो पतवार है
वो दिशा देने के लिए होता है। तो कहते हैं कि तो परमहंस जी कहते थे कि भगवान की अनुकूल वायु तो चल रही है, मगर तुमने अपनी ये पाल ही नहीं उठाई है, तो हवा क्या करेगी इसमें। तो पाल उठाना माने अपने आप को हमें इस जीवन में ये प्राप्त करना है, यही जो संकल्प है दृढ़ता का, यही पाल उठाना है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। अच्छा, पाल भी उठी हुई है, अनुकूल वायु भी चल रही है, मगर कोई खेवैया ही नहीं है उसमें, केवट ही नहीं है। तो कभी हवा के जोर से कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, एक दिशा में नहीं चलेगी। इसके लिए एक कर्णधार की जरूरत है, मतलब खेवैया की। वो कर्णधार खेवैया कौन है? बोले सदगुरु। अब ये सदगुरु जो है, चूंकि यहाँ प्रसंग मोक्ष का है, इसलिए सदगुरु माने कोई भी गुरु जो है वो सदगुरु नहीं होता है। किसी ने मान लो आपको मंत्र दे दिया तो वो गुरु जी तो हो गए आपके, वो मंत्र गुरु हैं लेकिन सदगुरु नहीं है। किसी ने आपको कथा सुना दी, चरित्र में आपको लगा दिया, वो गुरु तो है लेकिन सदगुरु नहीं है। सदगुरु कौन है? कि जो आपको आत्मा परमात्मा में की एकता में बैठाल दे। ये राधा स्वामी लोग जो है ना, ये अपने को सदगुरु कहते हैं, लेकिन ये सदगुरु इनका क्या है कि वो यहाँ बैठाओ कि यहाँ बैठाओ, मतलब वो जो ध्यान के केंद्र हैं, उन ध्यान के केंद्र में शिष्य को बैठाल देना, ये उनके यहाँ। अपने यहाँ ये केंद्र नहीं है नारायण। अपने यहाँ तो ये है कि आत्मा जो है वो ब्रह्म है, यही परमात्मा है। तो परमात्मा और आत्मा की जो एकता है, उसको जो आपको सुलभ करा दे, बता दे। और बताने को तो हम और आप कोई भी गुरु बन जाते हैं नारायण। शास्त्र पढ़ लो या कहीं से सुन लो तो हम भी बताने लगेंगे। जो खुद नहीं पहुंचा है वो दूसरे को क्या पहुंचाएगा। कठोपनिषद में आता है, अंधे नैव नियमाना यथांधा। अंधे ने अंधे को रास्ता दिखाया तो दोनों जाके कहाँ पड़ेंगे? दोनों गड्ढे में ही पड़ेंगे। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। दक्षिणा तो ले लेता है शिष्य से कि लाओ हम तुमको जो है दीक्षा दे देते हैं। नारायण, दीक्षा भी दे दी, दक्षिणा भी ले ली, लेकिन उसके जीवन में से शोक की निवृत्ति नहीं हुई। ये शोक पारिभाषिक है नारायण। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी ने सनत कुमार जी के पास जाकर के यही कहा कि मैंने सुना है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसको शोक नहीं होता, लेकिन सोहम भगवो शोचामी, लेकिन मेरे को तो शोक हो रहा है, इसलिए मैं आत्मज्ञानी नहीं हूँ। तो आप मुझको उस आत्मज्ञान प्रदान कीजिए। तो हरहि शिष्य धन, लेकिन शोक ना हरे। तो शोक तो तभी हरण होगा जब उसके आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा। तो जो खुद पहुंच चुका है ब्रह्मज्ञान तक, वही आपको ब्रह्मज्ञान तक ले भी जा सकता है। उसी को सदगुरु बोलते हैं। एक वो स्कंद पुराण में गुरु गीता है।
वो अलग से भी छपवा दी है लोगों ने। ये इन्होंने आशाराम बापू जी जो थे क्या अभी तो है तो उन्होंने गुरु गीता नाम से ग्रंथ छपवाया था। तो उसमें सबसे पहला गुरु माता है, फिर दूसरा गुरु पिता है, फिर तीसरा गुरु जो यज्ञोपवीत कराता है, फिर चौथा गुरु जो आपको काका गागा या आजकल ABC सिखाता है, और फिर अंतिम गुरु जो है जो आपको ग्रेजुएशन कराता है। ग्रेजुएशन का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन भी। ग्रेजुएट माने होता है निशान लगाना, तो ग्रेजुएशन माने आपको निशान लग गया कि आप एक स्थिति तक पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे गुरु भी हैं जो आपको ग्रेजुएशन करा देंगे, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान कोई ग्रेजुएशन नहीं है ना, यहाँ तो कोई निशान है ही नहीं। परमात्मा ही परमात्मा है, बुद्धि में भी परमात्मा है, मन में भी परमात्मा है, इंद्रियों में भी परमात्मा है। तो जो स्वयं इस परमात्मा तत्व में आरूढ़ है और दूसरे शिष्य को उसमें आरूढ़ कराने की योग्यता रखता है, वो उसको सद्गुरु बोलते हैं। जैसे मान लो खुद को तो हो गया ज्ञान, लेकिन मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, न मेरे पास इतने शब्द ज्ञान है, न इतना वैराग्य है। नारायण, बिना वैराग्य के तो खुद को भी अनुभव नहीं होता, दूसरे को क्या कराएगा। जो गुरुजी सुबह से शाम तक लगे हुए हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, नारायण, करने ही करने में लगे हुए हैं। वो एक दफे सुबह की बात है, महाराज जी बैठे नहीं थे, मतलब उठ अभी पलंग पे ही थे। तो 7:30 बजे तो यहीं आ जाते थे। तो पहले वहाँ भीतर के कमरे से बाहर जब आते थे तब की बात, तो हम लोग थोड़ा भीतर जाके ही चरण स्पर्श करने के लिए पहुँच गए। तो स्वामी ओंकारानंद जी महाराज वो आए तो कोई आश्रम की समस्या थी। तो बोले, महंत जी क्या बात है? उन्होंने कहा ये बात है, इसका क्या समाधान करें? तो बैठे थे महाराज जी, तो नीचे की ओर देख रहे थे। तो ऊपर की ओर देख के बोले कि महंत जी, इन छोटी छोटी बातों में यदि हम अपना दिमाग लगाएंगे तो ब्रह्म ज्ञान क्या तुम मेरी जगह करोगे? वो तुरंत ही वापस चले गए। जितना ज्यादा आदमी कर्मठ होता है ना, उतना ही ब्रह्म ज्ञान से दूर होता है। नारायण। तो सदगुरु वो है जो स्वयं भी पहुंच गया है और अपने शिष्य को भी वहां तक पहुंचा सकता है, और स्वयं पहुंच गया है और वहाँ दूसरे को पहुंचा नहीं सकता है, तो वो गुरु तो है लेकिन सदगुरु नहीं है। नारायण। तो कहते हैं कि कर्णधार सदगुरु। अब ये शरीर भी भगवान ने कृपा करके दे दिया और अनुकूलता भी दे दी। एक अनुकूलता ये भी है नारायण, जैसे कोई आदमी परमार्थ की ओर चलता है ना, तो सब लोग उसका विरोध करते हैं। घर वाले भी विरोध करते हैं, बाहर वाले भी विरोध करते हैं। वो तो जो चलता है भैया वही समझता है इन बातों को। और वो विरोध क्यों करते हैं कि ये हमारे उससे निकल गया, इसको लाओ पकड़ कर खींच के, अरे वहाँ क्या रखा है। नारायण।
तो ये अनुकूलता जो है, ये भगवान की तरफ से जब अनुकूलता प्राप्त होती है तो सब अनुकूल हो जाते हैं, कोई फिर विरोध नहीं करता। वो भी हो गया। अब ये भवसागर से पार होने के लिए शरीर नर्तन भी हो गया, इच्छा भी जागृत हो गई, अब सद्गुरु भी प्राप्त हो गए। अब क्या करें? दुर्लभ सार सुलभ कर पावा, ये ईश्वर की कृपा से है। तो ये सब चीज़ें प्राप्त होना मुश्किल, दुर्लभ है, लेकिन ये सुलभ हो जाती है। अब पकड़ के बैठाल भी दिया नाव में, और नाव खवैया जो है वो खे भी रहा है और दिशा भी ठीक है, लेकिन मन उचट गया। बोले ठहर ठहर भैया ठहर, हाँ देखो ये यहाँ पीछे साइड पे क्या हो रहा है, जरा देख, यहाँ भी तो देखते चले। तो ये लोकांतर की जो वासनाएं हैं वो उदित हो जाती हैं। बैकुंठ में देखें क्या रखा, बड़े लोग कहते हैं बैकुंठ में ये है ये है, तो थोड़ा बैकुंठ की भी सैर करा दो, तो वो मोक्ष पुरुषार्थ से तो गया। जो न तरहे भव सागर, नर समाज वस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाए। जो न तरहे भव सागर, ये जन्म मरण के चक्र का जो संसार है, जो इससे नहीं तर जाता, इतना सब कुछ प्राप्त होने पर भी ईश्वर कृपा से, तो ईश्वर कहता है मैंने इसको ये सब दिया क्यों? सो कृत निंदक, उसका तो किया हुआ सब ईश्वर का बेकार कर दिया। लोग कहते हैं कि अरे हमने तो जो है ये इतना वैराग्य किया, तुम मत करना, आजकल इसका समय नहीं है। ये कृत निंदक लोग हैं ना, तुम घर मत छोड़ना, इत्यादि इत्यादि। जिसके लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं, आवश्यक भी और पर्याप्त भी, उनको जो पालन नहीं करता है उसे मंजिल कैसे प्राप्त हो जाएगी? तो भगवान का किया हुआ उसका वो निंदक है, और इतने से भी नहीं होता। और मंदमती, उसकी बुद्धि जो है वो मंद है। सारा खेल नारायण बुद्धि का है। एक क्षमा करना, ज्ञानियों की जो आलोचना होती है ना, अरे ये लोग तो बुद्धिवादी है, हाँ हम तो बुद्धि नहीं, हमको बुद्धि नहीं चाहिए, हम तो हृदय वाले हैं। तो बुद्धि निकाल के फेंक दो, अच्छा तो हृदय क्या काम करेगा? हृदय वही काम करता है जो बुद्धि आपकी निश्चय करती है। अगर निश्चय ही आपका गलत है तो आप जो कुछ करोगे वही गलत होगा। सोकृत निंदक मंदमति, और आत्माहन गति जाए। अब जन्म तो होगा नारायण, लेकिन कौन सा जन्म मिलेगा? बोले उसको वही जन्म मिलेगा जो आत्महत्यारे को मिलता है। आत्महन, आत्मघाती को जो जन्म मिलता है मरने के बाद, ये जो जघन्य पाप बताए गए हैं मनुस्मृति में, उसमें आत्महत्या भी शामिल है। ब्रह्म हत्या भी है
आत्महत्या भी है ना। तो आत्महत्या माने एक तो शरीर अपना वो भी आत्महत्या है, और शरीर बना रहे। और जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अगर बुद्धि का ही नाश हो गया तो वो तो पूरा ही नष्ट हो गया, ये आत्मघाती हो गया। ईशावास्य उपनिषद का तीसरा मंत्र है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये चेक आत्महनोजना। जो न तो त्याग के मार्ग में गए और जो न कर्म के मार्ग में गए, वो तीसरे मार्ग उनके लिए यही है, आत्महत्यारे का। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये त्याग का मार्ग है। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। कर्म माने वैदिक कर्म, ये कर्म का मार्ग है। ये दो मार्ग तो हैं, और तीसरा मार्ग ना उसमें गए ना उसमें गए, तो वो उनकी वही गति होगी जो आत्महत्यारे की है। वो असुर हैं, वो भोगों के कारण, भोग बुद्धि के कारण इन दोनों रास्तों में से किसी रास्ते पे नहीं चलते। अंधेन तमसावृता, उनको ऐसी योनि प्राप्त होगी जिसमें वो अंधे होंगे। अंधे माने आंख से अंधे नहीं, बुद्धि से अंधे होंगे, उन्हें कुछ सूझेगा नहीं। तमसावृता, अज्ञान अंधकार से। मनुष्य से नीचे जितने प्राणी हैं वो सब अज्ञान अंधकार वाले ही हैं, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं सकते सिवाय खाने पीने के, और क्या। और मनुष्य में भी अभी यही चक्कर चल रहा है, खाओ पियो मौज करो। तो आत्मा गति जाए, उनकी वही गति होगी जो आत्महत्यारे की। ये कबाहू के कार्य करुणा निर्देही, यहाँ से लेकर के और ये इस दोहे तक, ये मोक्ष पुरुषार्थी के लिए बात बताई। पूर्ववासियों में जो मोक्ष पुरुषार्थी की इच्छा रखते होंगे उनके लिए ये बात है। अब किसी ने हाथ खड़ा कर दिया होगा, सर एक बात पूछनी है। अब पूछिए भाई। बोले अगर जिनको मोक्ष की इच्छा भी ना हो, या इच्छा हो तो उनकी योग्यता ना हो, तो उनके लिए भी कोई रास्ता है कि नहीं है, वो भी तो बताइए। तो बोले इच्छा क्यों नहीं है? बोले उनको भोग चाहिए इसलिए। तो बोले समझ गया मैं। अब सुनो, ये अब ये नया प्रकरण शुरू हो रहा है। जो परलोक और यहाँ सुख चाहू, तो सुने मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। ये इसको पहले वाले प्रसंग से मत जोड़ दीजिएगा। इसमें कथा करने वाले लोग जो हैं वो पहले वाले प्रसंग से जोड़ देते हैं। वो मोक्ष पुरुषार्थ का अलग है, और ये अर्थ और काम पुरुषार्थ वाले जो हैं ये अलग है। तो कहते हैं कि जब तुम्हें अगर ये है कि हमें मोक्ष की इच्छा भी नहीं है या योग्यता नहीं है, तो परलोक तो तुम्हें ठीक होना चाहिए ना। मरने के बाद जो भी लोक में जाओ, और यहाँ माने इस जीवन में यहाँ भी सुख चाहिए वहाँ भी सुख चाहिए। तुम मेरी वचन सुनो और मेरे अपने हृदय में इसको दृढ़ता से धारण करो। ठीक है भगवान। अब ये मार्ग जो है ये तीसरा मार्ग बता रहे हैं। दो मार्ग तो उपनिषद ने बताए, एक त्याग का मार्ग और एक वैदिक कर्मों का मार्ग। अब एक तीसरा मार्ग भगवान और बता रहे हैं, ये है भक्ति का मार्ग। महाराज श्री कहते थे कि
ये भक्त लोगों ने ये तीसरा मार्ग का इजाद करके बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि जो कर्म के भी अधिकारी नहीं है और त्याग के भी अधिकारी नहीं है, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते भी जानती परांगतिम, गीता जी में बताया कि भाई जो वेद के अधिकारी नहीं है, न कर्म मार्ग के अधिकारी हैं, न कर्म त्याग के अधिकारी हैं, उनके लिए भी तो कुछ है ना। तो उनके लिए ये भक्ति मार्ग है। अच्छा, उनके लिए है कि और लोग भी इसको कर सकते हैं? बोले मार्ग तो मार्ग है सभी चल सकते हैं, लेकिन उनके लिए विशेष है क्योंकि उनमें दूसरे मार्ग की योग्यता नहीं है। बोले एक सज्जन थे तो बोले कि यहाँ से ये तो 5 किलोमीटर है और इस रास्ते से 10 किलोमीटर है। तो जो उसकी गाड़ी थी वो बोला कि फिर 5 किलोमीटर से चलो। नहीं, वो ड्राइवर बोला कि फिर 5 किलोमीटर से ही चले। तो वो मालिक बोला कि नहीं, 10 वाले से चलो। बोले क्योंकि बहुत दिन से इधर गए नहीं है, देखे क्या तो 10 किलोमीटर का लंबा सफ़र करने को तैयार है, सिर्फ किस लिए कि वहाँ देखें क्या मज़ा आ रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं, तो उनके लिए भी ये लंबा मार्ग जो है उसमें घबराना नहीं चाहिए। अब ये भक्ति मार्ग जो है, इसमें आज का समय तो हो ही गया है, तो कल इसको प्रारंभ करेंगे। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। बोले ये आप ही बता रहे हो या ये भी वैदिक है? बोले पुराण श्रुति गाई। श्रुतियों में संकेत तो हैं, लेकिन पुराणों ने इसका विस्तार किया है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।